हालेलुया सारे भाई और बहनों को जय मसीह की। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर में आप बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर आज के दिन आपको संभाल के रखा, जैसे परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, मेरे घराने को रखा, परमेश्वर आपके घराने को आपको भी संभाल के रखा होगा। तो परमेश्वर बहुत बहुत परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए, आज के इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुतों ने तो आज का दिन नहीं देखा, समय नहीं देखा, फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और संभाला, हमारे घराने को, हमारे परिवार को। तो उसमें हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम चलते हैं इस जैसे वचन में परमेश्वर ने कहा ना कि हमें किसी भी बात की चिंता और टेंशन नहीं करना। जो आज हो रहा हमें उसके लिए टेंशन करना है और उसमें करना है, हमें कल के लिए नहीं। तो आइए हम चलते हैं प्रभु के वचन से बात करते हैं यीशु मसीह में। तो ऐसे वचन में लिखा है जैसे बाइबल में कि नीति वचन है 27 का 1 से है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। परमेश्वर ने कहा कल के दिन के विषय में क्या कर, डिंग मत मार, क्योंकि आज तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हमें आज की टेंशन करना है, हमें कल की नहीं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम नहीं जानते कि मतलब दिन भर में भी क्या होने वाला है। हमें कल की टेंशन बहुत सारे लोग आने वाले समय। तो परमेश्वर हमें कहते ना कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है। तो जैसे परमेश्वर ने कहा कि आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो उसी तरह परमेश्वर ने कहा ना कल के दिन के विषय में डिंग मत मार। क्या दिन भर में होगा, कल क्या होगा पता नहीं, उसको क्या हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। तो आज के दिन के विषय में, आज के लिए हमें, हमारा दुख आज के लिए ही बहुत काफ़ी होता है। तो परमेश्वर में हमें कल की टेंशन नहीं करना, हमें सिर्फ आज की टेंशन करना कि आज हमें प्रभु में कितनी प्रार्थना करना, कितना फास्टिंग, कितना बाइबल पढ़ना। और कल की तो परमेश्वर खुद ही देख लेगा। कल जब आएगा तो कल परमेश्वर खुद ही देख लेगा, कल क्या होगा वो परमेश्वर जानता है। तो जो आज का कर्तव्य हमारा है, हमें आज करना चाहिए। नंबर 2 में लिखा है तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। तेरी प्रशंसा मतलब कि तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे, पर आप मत करना। क्योंकि जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, दूसरे के मुंह से हम तारीफ सुनते हैं, तो क्या हमें अच्छा लगता है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई कभी मत करना, क्योंकि लोग करे तो करे पर तू आप मत करना। क्योंकि यहोवा तेरी प्रशंसा, जब हम यहोवा में लगे रहेंगे, परमेश्वर में लगे रहेंगे, तो हमारी प्रशंसा यहोवा करवाएगा। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। दूसरा तुझे सराहे पर अपनी सराहना मुंह से मत करना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, पर अपनी सराहना तू मत करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर ने कहा पत्थर भी भारी है, बालू भी भारी है, लेकिन परंतु मूढ़ का क्रोध, जो मूढ़ लोग होते हैं जैसे गुस्सा में है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, हमें उनसे बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका क्रोध, उनका गुस्सा उससे भी क्या है, भारी है, क्योंकि वो तो मूढ़ है ना। मूढ़ लोगों के गुस्सा क्रोध में हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में हमें, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। क्रोध मतलब क्रूर होता है। क्रोध क्रूर, घमंड, गुस्सा, लालच, बुराई व विचार, पाप से यहोवा क्या करता है, घृणा करता है। क्रोध धारा के समान, प्रकोप धारा के समान क्या होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तो वहाँ कौन ठहर सकता है। जैसे हमें कहते ना कि हम अपने बालों को काला से सफ़ेद नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन कहता है, और सफ़ेद से हम काला नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना धरती की कसम खा सकते हैं ना आसमान की, क्योंकि हमने ना धरती बनाया ना आसमान बनाया, क्योंकि वो स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के चरणों की क्या है, चौकी। और ना हम इस शरीर की कसम खा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर भी हमारा क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। ना हमें किसी
किसी चीज़ की कसम खानी है, ना हमें किसी चीज़ की सौगंध खानी है। बस हमें हाँ का हाँ में होना चाहिए, ना का ना में होना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। हमें सच परमेश्वर में बोलना चाहिए कि लोग हाँ विश्वास करें कि हमें किसी भी बात की कभी भी कसम नहीं खानी है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। देखो कहते हैं ना, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। यदि तुम्हें कोई खुले में डांट रहा, प्रभु का दास है, प्रभु की बेटी है, प्रभु का बेटा है, यदि तुम्हें कोई डांट रहा है तो हमें वहाँ पे क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए, क्योंकि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। क्योंकि वो हमें डांट जरूर रहा, लेकिन वो हमें सिर्फ प्रेम भी बहुत ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया उसी तरह प्रभु के दास और दासी भी हमसे प्रेम करते हैं। जैसे अंकु नरूला पापा जी को देखिएगा कि वो कितने सारे उनके ब्रांच मेरी है। तो यही मनोकामना है कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत तेरी भी परमेश्वर जैसे हर क्षेत्रों में, हर गांव में, हर शहरों में, विदेश यूके में, हर एक जगह में भी, बहुत सारे अन्य अन्य देशों में परमेश्वर तेरे मतलब कि क्या ब्रांचें खुली। उसी तरह परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि हमारे यूपी में भी परमेश्वर, हमारे कानपुर ज़िले, हमारे फतेहपुर ज़िले, हमारा इलाहाबाद ज़िला, हर एक ज़िले में परमेश्वर, उत्तर प्रदेश में भी परमेश्वर तेरी ब्रांचें खुलें। सच में मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बस मेरी इच्छा मनोकामना लोगों को बचाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना। बस मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर तेरी दास और दासी के जैसे तूने अनुग्रह दया किया, वही अनुग्रह दया परमेश्वर उनके पीछे हम पे भी करना और उनको भी बहुत आशीष देना और सारे लोगों को बहुत आशीष। प्रभु हम पे दया करना। बस प्रभु ब्रांच खुले और सारे लोग जो मेरी वीडियो को देखे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भवन बने, ब्रांच खुले, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। तो मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन्हीं वचनों से परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रीज द लॉर्ड। सारे लोगों को जय मसीह की।